क्या आपने कभी सोचा है कि एक क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम किताब पढ़ते हैं, सेम नोट्स बनाते हैं, बट फिर भी केवल 1% बच्चों के फुल मार्क्स या फिर बहुत अच्छे स्कोर आ पाता है, जबकि 99% लोगों का, स्टूडेंट्स का एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्कोर आता है। पता है प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है हमारे स्कूल के टीचिंग स्टाइल के अंदर। हमें स्कूल के अंदर ये तो बताया जाता है कि ये सब पढ़ना है, बट क्या हमें ये बताया जा रहा है कि ये सब आखिर पढ़ना कैसे है? इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा। Only less than 1% of the people tap into their genius. तो कंपटीशन है। आप बहुत प्राउड फील करते हो ना? But that was their vision, not mine. केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क। तो हाय एवरीवन, मेरा इंट्रो देने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है और मुझे ऑनेस्टली आंसर देना। आप सभी को ऐसा लगता है ना कि यार चीजों को हम जितनी बार देखते हैं उतने अच्छे तरीके से हम उसको याद कर पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं? अगर मैं बोलूं ये बात बिल्कुल झूठ है तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। चलो एक टास्क मैं आप सभी को देता हूं। आप सभी ने अपनी जिंदगी के अंदर लाखों हजारों बार 10 रुपए का नोट देखा होगा, 10 रुपीज नोट देखा है ना? तो क्या अब आप अभी उस 10 रुपए के नोट को ड्रॉ कर सकते हो क्या? ये आप सभी का चैलेंज है। मेरे को बताओ कि क्या आप में से कोई ड्रॉ कर पाएगा? सब बच्चे ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, एक नोट बनाएंगे, 10 रुपए लिखेंगे, बाकी क्या था किसी को याद नहीं, किसी को याद नहीं। केवल 0.1% स्टूडेंट्स होंगे जो कि ड्रॉ कर पाएंगे, जबकि 10 रुपए का नोट तो हम में से सब देखते हैं, डेली देखते हैं, इतनी बार दिया है आते जाते टाइम ऑटो रिक्शा वाले भैया को। तो हम क्यों नहीं याद कर पाए? तो क्या ये प्रूव करता है हम एक चीज को कितनी बार देखते हैं वो डिपेंड ही नहीं करता कि हम उस चीज को याद रख पाते हैं या नहीं रख पाते, वो डिपेंड करता है हमारी मेमोराइजिंग पावर के ऊपर। तो जो आपको स्कूल में बताया जाता है कि एक नोट्स को या फिर एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ो तो याद हो जाएगा, वो बिल्कुल झूठ है और मैंने आपको प्रूव करके दिखाया वो बिल्कुल झूठ है। तो भैया सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और ये टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो केवल 1% बच्चे यूज कर रहे हैं। अब मैं अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE, NEET, 10th class board, 12th class board। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूं आज के समय पर, और उन सभी से बात करके मुझे पता चला केवल 1% लोग हैं, 1% स्टूडेंट्स हैं जिनको ये टेक्निक्स पता है जिससे कि चीजों को जल्दी याद कर सकते हैं, मेमोराइजिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और हमारे सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करता हूं। आपने एग्जाम्पल देखा कि 10 रुपए का नोट हम नहीं बना पाए। क्या इसका मतलब ये है कि भैया जी हम तो चीजों को जितनी बार देखते हैं उतना जल्दी हमारे दिमाग में याद नहीं होता? याद रखने के लिए कुछ नए मेथड्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, जो कि हमें स्कूल में नहीं बताए जा रहे। स्कूल में केवल आपको ये बताएंगे कि ये 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर को पढ़ लो, आपको कोई ये नहीं बताएगा पढ़ना कैसे। तो आज मैं आपको बताता हूं पढ़ना कैसे। तो उस टेक्निक का नाम है एक्टिव लर्निंग मेथड। एक्टिव लर्निंग मेथड को भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डरने की कोई बात नहीं है, बट उससे पहले मुझे आप सभी को फॉरगेटिंग कर्व के बारे में समझाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं? फॉरगेटिंग कर्व। तो नाम सुनकर डर मत जाना भैया, फॉरगेटिंग कर्व ये क्या हो रहा है, एक्टिव लर्निंग ये क्या हो रहा है। टेंशन की बात नहीं, अभी 5 मिनट दो अपनी जिंदगी के, पूरा समझा दूंगा। तो फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है ना यार, देखो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि हम कोई भी चीज को याद करते हैं तो वो फॉरगेट होती जाती है, हमारे दिमाग से निकलती जाती है, और एक दिन बाद आफ्टर 24 आवर्स हम केवल 30% याद रख पाते हैं किसी भी चीज का। केवल 30%, केवल 30%, इसका मतलब 70% हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भैया हम अगर आज एक चीज पढ़ रहे हैं तो कल हमें वापस से रिवाइज करना चाहिए, परसों हमें वापस से रिवाइज करना चाहिए, तरसों हमें वापस से रिवाइज करना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है? तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो, बार बार सेम ही चीज पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप हार्ड वर्क कर रहे हो। बट आज के समय पर जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेगा जीतेगा केवल वही, है ना? ये बात आपको भी पता है। तो ध्यान से समझिएगा स्मार्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एक्टिव लर्निंग का। तो चलो एक्टिव लर्निंग आप सभी को ढंग से समझाता हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो एक्टिव लर्निंग क्या मेथड है। मान के चलो मेरी एक किताब थी, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, साइंस को ले लो, है ना, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को मैं साइंस पढ़ाता हूं, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं साइंस का। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, कॉमर्स का ले सकते हो, किसी का भी। तो साइंस के अंदर कोई चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, तो वो चैप्टर मैंने आज पढ़ा केमिकल रिएक्शन का, मैंने 1-2 घंटे अपना वो चैप्टर खत्म कर दिया। अब हम क्या करते हैं?
हम क्या करते हैं, हम उस बुक को रख देंगे और फिर चले जाएंगे खेलने कूदने खाने पीने जो भी करने चले जाएंगे, और अगले दिन आएंगे और अगले दिन फिर रिवाइज करने को बैठेंगे, और जब हम रिवाइज करने लगेंगे तो आधी चीज हम भूल चुके थे, है ना, होता है ना। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? इसको प्रिवेंट करने के लिए ही एक्टिव लर्निंग का तरीका है। हमें देखो करना क्या है, जैसे ही मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद केवल मुझे 5 से 10 मिनट देने हैं। 5 से 10 मिनट क्या करना है, किताब को करो बंद, आंखें करो बंद, आईज क्लोज करो और अपने ब्रेन के अंदर विजुलाइज करो। विजुलाइज क्या होता है, इमेजिन करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था। आईज क्लोज करेंगे और इमेजिन करेंगे कि मैंने स्टार्ट कर रहा था केमिकल रिएक्शन विद पेज नंबर 1। उस पेज के अंदर ये सारी रिएक्शन थी, मेरे दिमाग के अंदर याद आती जा रही है। ऐसे आपको ब्रेन के अंदर एक मैप बना लेना है कि पेज नंबर 1 में ये सब था, पेज नंबर 2 में ये सब था, पेज नंबर 3 में ये सब था। तो ये हम खुद को रिकॉल करा रहे हैं कि मैंने ये सब पढ़ा। अगर आप ये कराने लगोगे तो आपको वो जो अगले दिन रिवाइज करना पड़ता है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीजें आपके दिमाग में 90% तक रहने वाली है। तो ये मेथड होता है एक्टिव लर्निंग का। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको याद करो, इस चीज को फॉलो करो। इससे होगा क्या ना, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्टिव लर्निंग का बड़ा ही शानदार तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बहुत बेसिक सा फिनोमिना का यूज करेंगे। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, किताब बंद करेंगे, 5 मिनट के लिए आईज क्लोज करेंगे, ब्रेन के अंदर चीजों को विजुलाइज करेंगे, एक माइंड मैप बनाएंगे कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, और उन सारे माइंड मैप को कनेक्ट करेंगे। और अगर हम कनेक्ट कर पाए तो हमारे ब्रेन के अंदर वो चीज बहुत अच्छी तरीके से स्टोर हो जाए, है ना। बहुत शानदार तरीका। तो इसको अगले 7 दिन तक ट्राई करना। जिस स्टूडेंट को भी बिलीव नहीं हो रहा कि भैया ये टेक्निक कैसे काम करेगी, अगले 7 दिन ट्राई करो। जब भी पढ़ते हो 5 मिनट के लिए जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, बाद में आईज क्लोज करके आप देखोगे वो चीज आप याद कर पाओगे। देखो इसमें प्रॉब्लम आएगी, पहले बता देता हूँ। प्रॉब्लम आएगी जब आप आईज क्लोज करोगे और आप जब सारी चीजों को रिवाइज कर रहे होगे अपने दिमाग के अंदर, तो होगा क्या है ना, कुछ चीजें आपको लगेगा कि ये चीज मैं भूल रहा हूँ। तो उसी टाइम पर आपको आंख खोलनी है और किताब का वो वाला पन्ना निकालना है और देखना है कि कौन सी लाइन में भूल रहा था। उसके बाद किताब फिर बंद कर देनी है और फिर आईज क्लोज करनी है और फिर वापस से पूरा रिवाइज करना है। तो ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हमने पहली बात कर ली एक्टिव लर्निंग की। अब सेकंड मेथड है टीच योरसेल्फ। खुद को पढ़ाओ। खुद को कैसे पढ़ाएं भैया खुद को? देखो होगा क्या ना, आप एक्टिव लर्निंग का इस्तेमाल करोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में 15 दिन तक टिक जाएगा, 15 दिन तक टिक जाएगा, बट 15 दिन बाद वो आपके ब्रेन से थोड़ा गायब होने लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 दिन बाद रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो रिवाइज करने का बेस्ट मेथड है खुद को पढ़ाओ। क्या करना है, खुद को पढ़ाना है। जैसे मैं रिवाइज करने बैठा, मेरे एक नोट्स थे, मैंने उन नोट्स को पढ़ा, फिर मैंने उस नोट्स को बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैं खुद को पढ़ाऊंगा उसको। कैसे कि भाई सुन, केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है, रिएक्शंस ये होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये होता है। ऐसा इमेजिन करो कि आप किसी और को पढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें किसी और को पढ़ाने के लिए चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसलिए सबसे शानदार मेथड है रिवीजन का, टीच योरसेल्फ। खुद को पढ़ाओ। जब आप खुद को पढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है। अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग बना दोगे आप खुद ब खुद। तो 2 मेथड मैंने आपको आज बताया, एक्टिव लर्निंग और टीच योरसेल्फ। नेक्स्ट 7 दिन तक हम इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे। अगले 7 दिन अगर आप तैयार हो फॉलो करने के लिए तो कमेंट, जैसे कि मैं आपको चैलेंज देता हूं, बट ये कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है, केवल 7 दिन का है उन लोगों के लिए जिनको कि इस पे भरोसा नहीं है। एक बार ट्राई कर लेना। एंड यार मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखो जब भी कोई हमें फनी मीम मिलता है या फिर इंस्टा रील मिलती है तो हम दोस्तों को शेयर कर देते हैं, आप सब भी करते हो। बट जब हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है जो कि कहीं और नहीं है, तो हम क्यों हमारे दोस्तों को शेयर नहीं करते? तो आज से एक रेवोल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं मैं, और अगर आप पार्ट हो इस रेवोल्यूशन का तो कमेंट करना, और जो मैं चीज बोल रहा हूं उसको फॉलो करना। आज से हम सभी यूथ का एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन टुवर्ड्स स्टडी, रेवोल्यूशन टुवर्ड्स आवर गोल। जो हमारा गोल है उसके प्रति हम रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। रेवोल्यूशन ये है कि भाई आज हमने ये 7 दिन का जो चैलेंज शुरू करा है, इसको हर जगह, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो अपने YouTube वीडियोस के अंदर डाल दो, मुझे टैग कर दो कि वी आर स्टार्टिंग दिस 7 डे चैलेंज। शुरू करते हैं आज से यार इस 7 दिन के चैलेंज को। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम की स्टोरी डाल दो कि स्टार्टिंग 7 डे चैलेंज। क्यों? सबको पता चल जाना चाहिए कि भाई 7 दिन का चैलेंज शुरू हो चुका है और ये एक रेवोल्यूशन है टुवर्ड्स एजुकेशन। अब वो फनी मीम वगैरह शेयर करना बंद करो और ऐसी वीडियोस को शेयर करो ताकि आपका भला हो, आपके दोस्तों का भला हो, और हम कुछ ऐसा करें कि यार दुनिया देखती रहे कि यार यूथ ने क्या कमाल कर दिया। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, बट मेरी जो विनती है आपसे उसको प्लीज फॉलो करना। 7 डे चैलेंज फॉलो करना है तो कमेंट कर दो और हर जगह टैग कर दो। उसके अलावा दूसरी चीज अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दो। ये 2 चीज अगर आप करोगे तो दिल से अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि
यूथ को एजुकेट कर पाए, यूथ को उनके गोल के प्रति सीरियस कर पाए। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।